हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटर। जब कोई सर्किट है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगा हो तब उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि यह हो गया आपको 2C और इस तरह से इनफाइनाइट कैपेसिटर लगा हुआ है, इनफाइनाइट कैपेसिटर और डॉट डॉट सर्किट रहेगा। तो जहां भी डॉट डॉट सर्किट रहेगा, ठीक है ना, डॉट डॉट लगाया हुआ है सर्किट में, तो इसका मतलब यह समझना है कि यह इनफाइनाइट कैपेसिटर हो गया। या तो यह भी कह सकते हैं कि इनफाइनाइट लैडर है जिसमें आपको अलग अलग कैपेसिटी लगाया हुआ है। जैसे यह हो गया C, यह हो गया 2C, इसी तरह से बहुत सारा कैपेसिटर लगा हुआ है। और आपका पॉइंट है, यह पॉइंट A है और यह पॉइंट आपका B है। तो यह दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताने को बोला है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर आपको ग्रुपिंग देखना पड़ता है कि जो गिवन कैपेसिटर है, वो जो गिवन सर्किट है उसमें ग्रुप कैसे कंसीडर करें। जैसे मान लेते हैं कि इसमें इस तरह के आपको कैपेसिटर दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले आपको ग्रुप कंसीडर होगा, ग्रुप कंसीडर करना होगा और वह ग्रुप रिपीट करना चाहिए। एक ऐसा ग्रुप लेना है ताकि वह ग्रुप रिपीट करना चाहिए। तो देखा जाए तो अगर हम ग्रुप को कंसीडर करें तो यह दोनों कैपेसिटर को एक ग्रुप में कंसीडर कर लें, तो देखिए इसके बाद का यह भी ग्रुप रिपीट हो जाएगा, इस टाइप के यह भी ग्रुप रिपीट हो जा रहा है, फिर इसके बाद यह ग्रुप रिपीट हो जा रहा है। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप्स मिलेंगे, क्योंकि इस तरह के ग्रुपिंग बहुत इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में यही सोचना होता है कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर दिया हुआ है तो उसमें से एक कैपेसिटर को आउट कर लीजिएगा, एक ग्रुप को आउट कर लीजिएगा, तो उसके इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर पॉइंट यह है, यह पॉइंट B है और यह ग्रुप को अगर हटा दिया जाए तो यह पॉइंट शिफ्ट करके इस पॉइंट पे चलाएगा और यह पॉइंट शिफ्ट करके इस पॉइंट पे चलाएगा। तो कहने के मतलब है कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप को हटा दिया जाए तो उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटी में किसी प्रकार के कोई अंतर नहीं होगा। जिस प्रकार से मान लेते हैं कि गंगा जी में बात करते हैं तो बहुत सारा पानी है, पानी ही पानी है, और उसे अगर हम एक लोटा पानी निकाल देते हैं तो गंगा जी के लेयर में किसी प्रकार के कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि गंगा जी का लेयर मतलब कि कम जाएगा या तो करंट का फ्लो कम जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ समझना है कि यह इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप है, उस ग्रुप में से एक ग्रुप को हटा देने से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में किसी प्रकार के कोई अंतर नहीं होगा। तो इसका मतलब कि AB पॉइंट के बीच जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगा, सेम इक्विवेलेंट वैल्यू यह AB पॉइंट के बीच में होगा। क्योंकि इसको हटाने के बाद अगर इसको हम हटा देते हैं तो यह पॉइंट आपको शिफ्ट कर जाता है और यह पॉइंट यहाँ शिफ्ट करके चल जाता है, B यहाँ शिफ्ट करके चल जाएगा, यह शिफ्ट करके चल जाता है पॉइंट, और A पॉइंट आपका शिफ्ट करके यहाँ पे चल जाता है। इस तरह से शिफ्टिंग हो जाता है। तो बहुत आसान है। अब फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। फाइनली इसमें यही देखना है कि जो कैपेसिटर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर रहेगा तो उसमें ग्रुप कंसीडर करना है। और ग्रुप ऐसा कंसीडर करना है कि दैट ग्रुप रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए, इसमें केयर करने वाला पॉइंट पहला क्या है। फर्स्ट पॉइंट में यह है कि वी टेक ए ग्रुप ऑफ द कैपेसिटर, वी टेक ए ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स in the given circuit, in the given circuit
देखिए फर्स्ट पॉइंट यही ध्यान रखना है कि हम आपको ग्रुप कंसीडर करना है। वी टेक ए ग्रुप ऑफ द कैपेसिटर इन गिवन सर्किट that group is repeated that group is repeated continuously। जो ग्रुप कंसीडर कीजिएगा वही ग्रुप रिपीट होना चाहिए, जो ग्रुप कंसीडर करना चाहिए वही ग्रुप होना चाहिए। क्योंकि आप एक ग्रुप लेके देखिएगा, फिर देखिएगा कि सेकंड ग्रुप सिमिलर है कि नहीं, थर्ड ग्रुप सिमिलर है कि नहीं। अगर इस टाइप के सिचुएशन हो रहा है तो आपका थिंकिंग जो है सही है। लेकिन मान लेते हैं एक ग्रुप कंसीडर किया, सेकंड ग्रुप में चेंज हो जा रहा है, तो आप समझिएगा कि मेरा जो ग्रुप जो कंसीडरेशन है वह सही नहीं है। तो इस टाइप के वी टेक ए ग्रुप ऑफ कैपेसिटर इन विच द गिवन सर्किट द ग्रुप इज रिपीटेड कंटिन्यूसली, ग्रुप रिपीट करना चाहिए। अब फिर सेकेंड पॉइंट में वन ग्रुप is removed, then no change in the equivalent capacitance, no change in equivalent capacitance। अगर मान लेते हैं कि गिवन ग्रुप में से एक ग्रुप को हटा देते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में किसी प्रकार के कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह इन्फिनाइट नंबर ऑफ ग्रुप है, और इन्फिनाइट नंबर ऑफ ग्रुप में से अगर एक ग्रुप को हटा देते हैं तो जनरली उसमें किसी प्रकार के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जिस प्रकार से अगर गंगा जी में से एक लोटा पानी को आप बाहर निकाल लेंगे तो गंगा जी के पानी में किसी प्रकार के कोई चेंजिंग नहीं होगा, एक लोटा डाल देंगे तो नहीं चेंजिंग होगा। तो सिमिलर इस टाइप के सोचना है। अब तीसरा पॉइंट में लेट द इक्विवेलेंट वैल्यू इज सी इक्विवेलेंट। अब जो ग्रुप हटाने के बाद ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लीजिएगा कि सी इक्विवेलेंट है, तो यह पॉइंट ए हो गया, यह पॉइंट बी हो गया। जो ग्रुप के हटाने से यह पॉइंट शिफ्ट करके पहुंचाता है, यह शिफ्ट पॉइंट है, और के इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आपका हो गया सी हो गया। तो देखिए अब यहां पे तो हम मान लिए कि ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी है, तो इससे तो हमको कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो फिर इसमें यह सोचना है कि जो ग्रुप हटाए थे वह ग्रुप को ऐड कर लीजिए। ऐड करने से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, और दैट इक्वेशन को सोल्व करके आप आंसर यू गेट योर आंसर। तो आपने इस ग्रुप को रिमूव किया था, यही था आपका रिमूव्ड ग्रुप। अब इस ग्रुप को इसमें जोड़ दीजिए, तो सिंपल ए और बी के बीच में ग्रुप लगा देना है। तो यह हो गया आपको, और यह हो गया दिस, सिंपल इसको जोड़ देना है। तो पुनः पॉइंट यह जो ए और बी था यह पॉइंट अपने पोजीशन पे शिफ्ट करके चलाएगा, ठीक है ना। यह पॉइंट पुनः शिफ्ट करके अपने जगह पे चलाएगा, मतलब कि ए पॉइंट शिफ्ट करके यहां पे चलाएगा, बी पॉइंट शिफ्ट करके यहां पे चलाता है। अब एक कंप्लीट सर्किट बन जा रहा है जो जिससे आपको एक इक्वेशन बनेगा, और वह इक्वेशन जहां भी इन्फिनाइट वाला कैपेसिटर वाला क्वेश्चन रहेगा वहां पे जब भी इक्वेशन बनेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सोल्व करना जानते हैं, उसको सोल्व करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। तो देखिए हम सोल्व करते हैं। यह हो गया 2c और यह हो गया c। तो देखिए यह दोनों पैरेलल में, ठीक है ना। तो यह दोनों पैरेलल में बताए थे कि सिंपली ऐड हो जाता है। तो यह हो गया 2c, यह दोनों का इक्विवेलेंट वैल्यू हो गया c प्लस CE, और यह पॉइंट हो गया आपका A और यह पॉइंट हो गया B। अब देखिए दिस और दिस सीरीज में है, तो सीरीज में आप जानते हैं कि रेसिप्रोकल करके जोड़ना है। तो CAB इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल
1/2c प्लस 1/c प्लस CE। अब यहां पे देखिए AB के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप माने थे, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इतना बिटवीन A एंड B, लिख दीजिए, कंप्लीट रहेगा। AB के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने C माने थे, तो इसके जगह पे C पुट कर लीजिए। तो 1/c इक्वल टू, यह दोनों को एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा आपको 2c और C प्लस CE, तो C प्लस CE प्लस 2c, तो 3c प्लस CE अपॉन 2c C प्लस CE। कैलकुलेट कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है आपको। तो 3CCE प्लस C² E इक्वल टू 2C² प्लस 2CCE। इस साइड लाइएगा तो आपका इक्वेशन बन जाएगा C² E और यह C घटने के बाद CCE माइनस 2C² इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ तक पहुँचने के बाद यह इक्वेशन को देखना है कि अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व हो जा रहा है तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिए। अगर यह इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व नहीं कर रहा है तो जो क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन का इक्वेशन जो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √(b² माइनस् 4ac/2a), उसे आप सोल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन लग रहा है, तो इसको फैक्टराइजेशन C² और 2CCE माइनस माइनस, चूंकि फैक्टराइजेशन का रूल आप जानते हैं, तो माइनस CCE माइनस 2C² इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा CE C और C प्लस 2C इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो CE का वैल्यू हो जाएगा C और माइनस 2C। तो देखिए कैपेसिटेंस तो नेगेटिव नहीं होता है, तो कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होता, इसी कारण से फाइनल आंसर जो हो जाएगा C इक्विवेलेंट आपको C हो जाएगा। तो इसी तरह के सब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, और ये इन्फिनाइट अगर कैपेसिटर रहेगा तो बहुत ही आसान मेथड है। यह स्टूडेंट को ही पता चल जाता है कि जहाँ भी डॉट डॉट करके दिया रहेगा तो समझ जाएगा कि इन्फिनाइट कैपेसिटर है। इन्फिनाइट कैपेसिटर में मेन ग्रुप को कंसीडर करना है, तो ग्रुप को कंसीडर करने के बाद एक ग्रुप को हटा लीजिएगा और जो पॉइंट शिफ्ट करेगा उसके बीच इक्विवेलेंट लगा लेना है कैपेसिटेंस जो माने थे CE, और फिर जो ग्रुप रिमूव किए तो उसको जोड़ दीजिएगा, उसका इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल के उसके जगह पे C इक्विवेलेंट के जगह पे वैल्यू पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसको सोल्व करके आंसर लेना है। तो आपने यह मेथड को बढ़िया से समझ चुका होगा। अब इस पर आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। हम अब नेक्स्ट मेथड बात करने जा रहे हैं। देखिए तो नेक्स्ट मेथड है पाथ सिमेट्रिसिटी। पाथ सिमेट्रिसिटी देखिए पाथ सिमेट्रिसिटी मेथड जो होता है वो आपको दिखना है कि किस पाथ में हाउ मेनी नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड। तो अगर सेम पाथ में, अगर ईच एंड एवरी पाथ में नंबर ऑफ कैपेसिटर सेम रहता है तब वैसे को बोलते हैं पाथ इक्विवेलेंट। जैसे आप इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि A पॉइंट है और यह B पॉइंट है। A से B पॉइंट का डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर है, और इधर अगर C पॉइंट है इसका भी डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, और इधर अगर D पॉइंट है इधर भी डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट A से BCD पॉइंट जो है इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, क्योंकि A पॉइंट से B पॉइंट का डिस्टेंस, A पॉइंट से C पॉइंट का डिस्टेंस, A पॉइंट से D पॉइंट का डिस्टेंस सब सेम है, तो इसको बोलते हैं पाथ इक्विवेलेंट। तो पाथ इक्विवेलेंट या डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ कि इक्वल डिस्टेंस होने के कारण हम बोलेंगे कि पाथ यहाँ पे इक्वल है। सिमिलर सिचुएशन पाथ सिमेट्रिसिटी में, चूंकि
जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं और जिस पॉइंट पे आपका जनरली इंड होता है, तो उसके बीच नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना होता है, उसके बीच नंबर ऑफ कैपेसिटर देखना है कि नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना होता है। अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर सेम है तो ऐसे सिचुएशन को ही बोलते हैं पाथ सिमेट्रिसिटी। तो इसमें पाथ सिमेट्रिसिटी में ध्यान क्या रखना होगा, पहला पॉइंट में पहले आपको फोटो बना देते हैं कि पाथ सिमेट्रिसिटी को कैसे पहचानना है। तो मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर है, यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सब किताब में आपको मिलेगा। और यह एक कैपेसिटर है, यह कैपेसिटर हुआ, यह कैपेसिटर हुआ। देखिए यह पॉइंट आपका हो गया ए और यह पॉइंट हुआ बी। सबका कैपेसिटी सी है। तो बताना है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको बताए हैं कि जहां भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो तो सबसे पहले आप सीरीज पैरेलल को ही ध्यान देना है। सीरीज पैरेलल नहीं पता चलेगा तब उसके बाद पॉइंट मेथड देखना है, पॉइंट मेथड के बाद बैलेंस व्हीटस्टोन मेथड। तो बैकअप हमने बहुत सारा मेथड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकालने के बताए थे। तो यह सब मेथड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तब लगाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यह सर्किट में ना आपको पॉइंट मेथड पता चल रहा है ना सीरीज पैरेलल चल रहा है, तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन में स्पेशली आपको पाथ सिमेट्रिसिटी पे क्वेश्चन लिए हैं, पाथ सिमेट्रिसिटी पे क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे यह पाथ, यहाँ से यह पाथ में नंबर ऑफ कैपेसिटर 2 है, ठीक है ना। इस पाथ में नंबर ऑफ कैपेसिटर 2 है और यहाँ से इस पाथ में अगर बात किया जाए तो नंबर ऑफ कैपेसिटर जो हो रहा है 1 2 3 4। चूंकि जब भी आपको फॉलो करना है तो वैसे पाथ को फॉलो करना है जिसमें नंबर ऑफ कैपेसिटर आपको जो मिले वह इक्वल मिलना चाहिए। तो जहाँ पे नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर इक्वल मिलता है तब आपको समझ लेना है कि पाथ सिमेट्रिसिटी का सिचुएशन है। पहले हम इस क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। तो पाथ सिमेट्रिसिटी पे बहुत सारा क्वेश्चन आपका मिलेगा जो आप बना सकते हैं। तो देखिए इस सर्किट को अगर हम और थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो इधर भी कैपेसिटर लगा देते हैं। हाँ तो देखिए इसका ही वैल्यू सब सी ही है। ऐसे ही यह जो क्वेश्चन है वह पाथ सिमेट्रिसिटी से बना सकते हैं और लाइन सिमेट्रिसिटी से भी बना सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीका से बना सकते हैं और दोनों तरीका से बहुत ही आसान से क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे देखिए हम सबसे पहले पाथ सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं कि पाथ सिमेट्रिसिटी में क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो देखिए पाथ सिमेट्रिसिटी में यह हो रहा है कि इस पाथ से आपको कैपेसिटर 1 और 2 मिल रहा है। क्योंकि पाथ सिमेट्रिसिटी में एक पॉइंट को ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करना है और नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचना है, क्योंकि यही दोनों पॉइंट बैटरी से कनेक्टेड होता है। तो इस पाथ में नंबर ऑफ कैपेसिटर 2 है और इस पाथ में अगर बात करेंगे तो एक कैपेसिटर 2 3 4 कैपेसिटर है। ऐसे आप 1 2 3 4 इस तरह से फॉलो करिएगा तो 4 कैपेसिटर मिलेगा। तो जितना नंबर ऑफ कैपेसिटर या ऊपर वाला पाथ में मिल रहा है उतना ही नंबर ऑफ कैपेसिटर नीचे वाला पाथ में मिल रहा है। क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं चलना है 1 2 3 अब 4 5, ये कोई चलने का तरीका नहीं। चूंकि आपका डिस्टेंशन पॉइंट यह है, तो डिस्टेंशन पॉइंट यह है तो इसका मतलब यह होता है कि यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो इस पॉइंट पे पहुँचना है। तो 1 1 2 3 और फिर इधर नहीं चलाना है, डायरेक्ट यहाँ डिस्टेंशन पॉइंट पे पहुँच जाना है बी। तो आपको थोड़ा डिस्टेंशन पॉइंट को एमिंग करते हुए चलना है।
आपको टर्न नहीं लेना है। तो कहने के मतलब है कि या तो डेस्टिनेशन पॉइंट को एमिंग करने में इस तरह से चलिए कि आपको नंबर ऑफ कैपेसिटर जो मिले, नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल मिले, वह कम मिले। जैसे मान लेते हैं कि आपको 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो आप यही कोशिश कीजिएगा कि हमको जो है ना बीच में ऑब्स्टेकल जो है, बाधा जो है कम मिले। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होता है। जब चार्ज फ्लो 1 पॉइंट से अदर पॉइंट की ओर होता है तो वह भी यह सोचता है कि हमको बाधा बहुत कम मिले, मतलब कि बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस मिले, ताकि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे चलने में ही ध्यान रखना है। तो देखिए फाइनली देखिए पाथ सिमेट्रिसिटी में नंबर ऑफ कैपेसिटर जो है ना अगर सेम मिल जाता है तो वह जो पाथ कहलाएगा वह इक्विवेलेंट पाथ कहलाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर यह ब्रांच बात किया जाए, यह ब्रांच 1, इस ब्रांच का नाम 2 देते हैं, तो 1 और सेकेंड जो ब्रांच है वह जो है आपका इक्विवेलेंट पाथ का ब्रांच है। तो जितना चार्ज इसमें ट्रांसफर कीजिएगा उतना ही चार्ज इसमें ट्रांसफर कीजिएगा। तो पॉइंट क्या बना, पहला पॉइंट में यह लिखिएगा पाथ सिमेट्रिसिटी में द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स the number of capacitors are same then it is called path symmetricity. It is called path symmetricity. जब नंबर ऑफ कैपेसिटर सेम रहेगा तब ऐसे सिचुएशन को ही बोलिएगा पाथ सिमेट्रिसिटी। और ऐसे सिचुएशन में चार्ज जो होता है सेम सप्लाई होता है, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ चार्ज टू बी सेम in the symmetrical path। अब देखिए अगर आपको चार्ज का वैल्यू सेम होता है तो यहाँ पे इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस हम निकालते हैं इसको भी निकालने का 2 तरीका होता है। एक तो इक्वेशन बना के, और एक तरीका हो गया कि आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं तो आपको सीरीज पैरेलल पता चल जाता है। तो फाइनली सीरीज पैरेलल जब हमको डायरेक्ट नहीं पता चलता है तो सीरीज पैरेलल पता लगाने का जो सेकेंड वे है वह विद द हेल्प ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भी सीरीज पैरेलल पता लगा लेते हैं। तो देखिए आपको जैसे सहूलियत हो वैसे बनाइएगा। आसान यह रहेगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सीरीज पैरेलल पता लगाने के बाद फिर सीरीज पैरेलल के कंसेप्ट से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर इसमें जो चार्ज सप्लाई होगा तो यह चार्ज इस तरह से जाएगा और यहाँ पे चार्ज जो है 2 ब्रांच में बढ़ जाता है, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ से 1-2 कैपेसिटर है और यहाँ से भी 1-2 कैपेसिटर है। लेकिन थोड़ा सा समझना इस पॉइंट को है कि जब चार्ज यहाँ पे आएगा तो यह चार्ज बटेगा कि नहीं बटेगा। तो कहने के मेरा मतलब है कि अगर इस ब्रांच से अगर Q चार्ज सप्लाई करते हैं डेट विल बी Q1, मान लेते हैं कि टोटल चार्ज बैटरी Q चार्ज दे रहा है और इस ब्रांच से अगर Q1 चार्ज की सप्लाई हो रहा है तो यह इस सेम पाथ से Q1 चार्ज आपको मिलना चाहिए और टोटल चार्ज इधर Q नेगेटिव टर्मिनल में इंटर करना चाहिए। तो मेरा कहना है कि अगर Q1 चार्ज यहाँ से इंटर कर रहा है, यहाँ से Q1 चार्ज लीव कर रहा है, तो यह श्योर हो रहा है कि जो Q1 चार्ज इंटर करेगा यह Q1 चार्ज यहाँ पे आके बटेगा। लेकिन यहाँ से बटने के बाद यह जंक्शन के पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर इस जंक्शन के पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो गया तो फिर इस कैपेसिटर में हमको सेम चार्ज नहीं मिलेगा। पाथ सिमेट्रिसिटी में यही है, इस पाथ के इक्विवेलेंट जो पाथ यह था तो इस पाथ से जितना चार्ज इंटर करेगा उतना ही सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज यहाँ से लीव करेगा। तो अगर यह Q1 चार्ज यहाँ पे बढ़ता है, मान लेते हैं कि इधर Q2 जाता है,
इधर Q3 जाता है। तो अगर Q2 Q3 बढ़ता है और यह Q2 आगे बढ़ता है तो चलिए यह Q2 आगे निकल जाएगा, लेकिन यह Q3 अगर इस पॉइंट पे बढ़ता है तो Q1 आपको चार्ज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि यह चार्ज इस तरह से जाएगा और फिर इस तरह से यह लौट के इस तरह से रास्ता से चला जाएगा। मतलब कि कहने के मतलब कि Q3 चार्ज अगर इससे ऐसे जाएगा तो फिर ऐसे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर यहाँ इस पॉइंट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस पॉइंट पे Q1 चार्ज आपको नहीं मिलेगा। तो फाइनली यह समझना है कि यह जो पॉइंट है यह इस वायर और इस वायर इस पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, जिसको आप सिंपली इस तरह से भी सोच सकते हैं। यह समझना है कि यह पॉइंट से हटा हुआ है। तो कहने के मतलब है कि यह दोनों आपको सीरीज में हो गया, तो C और C का हो गया C/2, ये दोनों भी सीरीज में हो गया। तो C और C का C/2 हो गया, C/2 C/2। चूंकि यह पॉइंट और यह पॉइंट PQ पॉइंट से ही यह जुड़ा हुआ है, PQ पॉइंट से यह जुड़ा हुआ है, तो यह C/2 C/2 पैरेलल में हो जाएगा। तो पैरेलल में C/2 C/2 का हो गया आपको C, तो C यह तीनों सीरीज में हो जाएगा। आज जो सिचुएशन इसके साथ होगा सेम सिचुएशन नीचे वाला सर्किट के साथ होगा। तो C यह पूरे के लिए आपको इक्विवेलेंट वैल्यू C ही होगा। तो C तीनों हो गया सीरीज में, तो C/3 और नीचे का भी आपको निकल गया C/3 और C सीरीज में तो C/2। तो इसका मतलब कि इसका इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। तो अब इस सर्किट को ब्रेक कर दीजिए, चाहे तो लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between points A and B is CE। अब देखिए, अब पॉइंट हो गया A और यह पॉइंट हो गया B। तो ऊपर वाला का बताए थे कि C का इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगा, यह वैल्यू हो गया C/3 और C का यह इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगा C/2 और ऊपर का जो वैल्यू होगा सेम ब्रांच नीचे है तो सेम वैल्यू C/3 हो जाएगा। अब यह सब आपको जो मिला वह पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो C इक्विवेलेंट जो निकालिएगा वो डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। तो C/3 C/2 और C/3, तो C/3 2C/3 प्लस C/2। अब इसका इक्विवेलेंट हो गया 6, जो कि 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो यह हो गया 4C प्लस 3C, तो यह हो गया 7C/6। तो कहने के मतलब है कि यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा किताब से रिलेट कर रहे हैं, जैसे आप SC1 बनाते हैं तो उसमें यह क्वेश्चन मिलेगा, तो उसमें एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है। तो जहाँ भी इस टाइप के सिचुएशन होगा तो यह जंक्शन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यही ध्यान रखना है। तो एक कैपेसिटर भी रहेगा ना, तो यह समझिएगा कि जो पॉइंट है वह पॉइंट जो है इस पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, और यहाँ पर भी ऐसे भी इसको ही समझना है कि यह पॉइंट ही कनेक्टेड नहीं है। तो कहने के मतलब है कि इस तरह के जहाँ भी क्वेश्चन मिलता है तो आप बना सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी पाथ सिमेट्रिसिटी से और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत सारा किताब में आपको मिलेगा। मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है, तीसरा कैपेसिटर है, या चौथा कैपेसिटर है। this इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन किताब में बहुत मिलेगा। और तो इसमें जो है ना,
इस टाइप के सर्किट में 3 गो क्वेश्चन बनता है। पहला, डायगोनल पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट पूछता है, और यह भी डायगोनल है लेकिन प्लेन डायगोनल है, तो एक हो गया क्यूब के डायगोनल के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछता है, और एक ही प्लेन के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, प्लेन के डायगोनल के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाता है, और एक साइड के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाता है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी साइड के अबाउट बात करेंगे तो वह इक्विवेलेंट वैल्यू सेम रहेगा, किसी भी प्लेन डायगोनल के अबाउट बात करेंगे तो वह वैल्यू सेम रहेगा, और क्यूब के डायगोनल के अबाउट, किसी भी डायगोनल के अबाउट बात करेंगे तो वह इक्विवेलेंट वैल्यू सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम क्यूब के डायगोनल के अबाउट बात कर रहे हैं। तो यह पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है, डायगोनल पॉइंट जो है वह यह पॉइंट होता है। चाहे तो इस पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, या दिस पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, या दिस और दिस पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। यह आपको क्यूब में जो 4 डायगोनल्स होता है, वह किसी भी डायगोनल के बीच में जब इक्विवेलेंट वैल्यू आप निकालते हैं तो वह इक्विवेलेंट वैल्यू सेम मिलेगा। तो अब देखिए पाथ सिमेट्रिसिटी कैसे लगाएंगे। तो देखिए समझिए, मान लेते हैं कि क्यू चार्ज यहाँ पे सप्लाई कर रहा है बैटरी, तो क्यू चार्ज, यह क्यू चार्ज 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले आप देखिएगा कि क्या पाथ इक्विवेलेंट है। तो पाथ इक्विवेलेंट में आपको चलना होगा दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक। If number of capacitor to be same each and every path, then we can say the problem related with the path equivalent. It means number of capacitor 1, 2, 3. This branch number of capacitor 1, 2, 3. This branch 1, 2, 3. So here we see the number of capacitor in each branch to be same. So we can say that the problem related with the path equivalent, or in case of path equivalent, the charge is equally distributed across the each branch. It means if Q charge supplied to this point, this charge distributed in 3 part, Q by 3, Q by 3 or Q by 3. Now Q by 3 reach at point this. After this point we again see the number of capacitance. So 1, 2, 1, 2, it means Q by 3 also distributed in this point equally part. So Q by 6 or Q by 6 equally distribution means the number of capacitor across the each path to be same. Q by 6, Q by 6, Q by 6. Similarly, Q by 3 also distributed in 2 parts, Q by 6, Q by 6. Q by 3 here distributed, Q by 6, Q by 6, Q by 6. Q by 6, Q by 6, we get Q by 3. It means Q by 3 leave at this point. Q by 6, Q by 6, we get Q by 3, we get Q by 3 leave this point. Similarly, Q by 6, Q by 6, this capacitor Q by 3. It means Q distributed equally in 3 part. Also here we get Q charge at the point B. तो देखिए, तो हमने आपको देखे क्या कि यहां पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह सेम ही हो रहा था। अब देखिए कैसे निकालेंगे। A and B point connected through a battery of potential B. We have C equivalent Q by V. This is equation first. We find the potential across the point A and B in term of charge. Put this potential in term of charge and charge cancel to each other, and we get equivalent capacitance between point A and B. Now we start point A.
potential difference Q by C. Suppose that each of the capacitor of capacity C, the potential difference across this capacitor, potential difference point A minus B is equal to Q by 3C plus Q by 6C plus Q by 3C. तो 6C Q कॉमन, तो 2 प्लस 1 प्लस 2, तो VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस V, तो V इक्वल 5Q बाई 6C. इट मीन्स Q इक्वल टू या V इक्वल टू 5Q बाई 6C. We put the value of V in this equation. We get from first C equivalent Q divided by V 5Q upon 6C, Q cancel, 6C by 5. C equivalent value 6C by 5. Same question also can be solved with the help of series parallel method. Since this potential difference between this point and this point, this point and this point, the potential difference between this point, the potential of point this, point 1, 2, 3, point 1, 2, 3 at the same potential. So second method, the equivalent capacitance between point A and B. The point about which equivalent capacitance calculated, that point are kept far apart to each other. और net point या intermediate point 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3 kept at intermediate point. So 1, 2, 3 at a common point this. Similarly 4, 5, 6 at the same point. 4, 5, 6 at the same point. Now we connected different type of capacitor across these points. So point A or 1, point A and 2, 3, point A and 2. So here we get 3 capacitor. Similarly B point also connected to 5, 6, 4. 5, 6, 4. Or next, remaining capacitor connected points 1 and 4, 2 and 5, 3 and 6. Similarly, to here 6 capacitor is connected across this point. These 3 capacitor in parallel, this also in parallel. So C by 3, 3C, 6C, 3C. The equivalent capacitance between point A and B. C equivalent between point A and B, 1 by 3C, 1 by 6C, 1 by 3C. LCM 6C, 2 plus 1 plus 2. So 5 upon 6C. The equivalent capacitance between point A and B, 6C by 5. This answer is same as this answer. Here the equivalent capacitance can be calculated with the help of the charge distribution method, but here the same question solved on the basis of point method. So next point we talk about the line symmetricity. So next point discuss line symmetricity.
तो now see line symmetricity. In case of line symmetricity, a given line divided two equally part of the given capacitor, or one capacitor symmetrical to the other capacitor. Now we see an example of the line symmetricity. As for example, same question also described with the help of line symmetricity as this. Each of capacitance C, point A, point B. Here we find the equivalent capacitance between point A and B. Each of the capacitance C. Now we see the given circuit, so the line symmetricity about the line this. Suppose the line AB. Here we see that about the line AB, this circuit divided into two equally parts. The number of capacitor in left part and right part equal. The position of the capacitor of left part and right part is also equal. Here we say that this capacitor equivalent to this capacitor equivalent to this capacitor. So we can also say that if Q charge given to this capacitor, same charge leave from this capacitor. If Q dash charge given to this capacitor, same charge leave through this capacitor. This charge also distributed into different points at this branching. If Q1 charge given to this capacitor, Q1 charge leave to this capacitor. Q2 charge given to this capacitor, Q2 charge leave to this capacitor. It means Q1 charge not distributed at this point. We can also say that this point is removed from the given point, and hence the circuit is also constructed like as this. Similar question also with the solve of path symmetricity, but path symmetricity is more easier than the line symmetricity. Now we get CNC R in series, PQ point C by 2, C by 2, C by 2 in parallel, we get equivalent C. So C are in series, the equivalent value C by 3. Also C also in series, the equivalent value C by 2. Point A, point B. These capacitors in parallel, so the equivalent capacitance in parallel combination is the sum of the individual capacitance C by 3 plus C by 2. C by 3 plus C by 2, the LCM of 3 and 2, 6. 2C plus 3C, 5C by 6. So same question also solved with the help of path line symmetricity. But we can say that the path symmetricity is more easier than the line symmetricity. Next we meet with the next video with calculation of equivalent capacitance with the help of charge distribution method. Okay, Jai Hind.